हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम सुधरानिया क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन फंक्शन, जिसका होने वाला है आज लेक्चर नंबर 4। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टोटल प्रोडक्ट सीखा था। तो बताओ तो मेरे को व्हाट डू मीन बाय टोटल प्रोडक्ट। तो बाबू मैंने बताया था इट कैन बी डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म विद द हेल्प ऑफ गिवन इनपुट। कोई भी एक फर्म अपने सारे इनपुट को, लैंड, लेबर, कैपिटल, सबको मिला के जो टोटल प्रोडक्शन करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट। और अगर आपको याद हो तो हमने उसके शेप के ऊपर भी काफ़ी डिस्कशन किया था। तो बताओ तो टीपी के लिए क्या पढ़ा था हमने। टीपी फर्स्ट इंक्रीजेज एट क्या, इंक्रीजिंग रेट। टीपी पहले इंक्रीज करता है किस रेट पे, इंक्रीजिंग रेट पे। उसके बाद फिर टीपी इंक्रीज करता है किस रेट पे बताओ, डिक्रीजिंग रेट पे। याद आ रहा है ना। फिर उसके बाद बताओ टीपी रीचेज अ मैक्सिमम। उसके बाद टीपी कहाँ पहुँच जाता है, मैक्सिमम। एंड आफ्टर दैट टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। उसके बाद टीपी घटना चालू कर देता है। इन शॉर्ट, जब हम लोग स्टार्टिंग में प्रोडक्शन चालू करते हैं तो कम लेबर होता है, सारे लेबर मन लगा के काम करते हैं, इसलिए प्रोडक्शन इंक्रीज तो करता है किस रेट पे, इंक्रीजिंग रेट पे। उसके बाद जैसे जैसे लेबर बढ़ते जाता है तो प्रोडक्शन इंक्रीज करता है पर डिक्रीजिंग रेट पे करने लगता है। कारण क्योंकि नंबर ऑफ लेबर्स इंक्रीज हो गए थे, उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन थोड़ा गड़बड़ हो गया। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है ना जब प्रोडक्शन पहुंच जाता है मैक्सिमम। अगर उसके बियॉन्ड भी आप लेबर को बढ़ाते जाओगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, प्रोडक्शन घटना चालू हो जाएगा। इसे हमने लास्ट क्लास में पूरा अच्छे से समझा था। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या होगा बताओ। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एमपी। बोलो, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है, एमपी। एमपी मतलब बाबू मार्जिनल प्रोडक्ट। एमपी मतलब बताओ मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, इसे हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे एमपी। और समझते हैं, मार्जिनल मतलब होता है चेंज। मार्जिनल मतलब क्या होता है, चेंज। और यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब किस प्रोडक्ट का बात हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट का। किस प्रोडक्ट का बात हो रहा है बाबू, टोटल प्रोडक्ट का। तो व्हाट डू मीन बाय मार्जिनल प्रोडक्ट। तो बाबू मार्जिनल प्रोडक्ट रिफर्स टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट किसको बोलते हैं हम लोग, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यूनिट ऑफ लेबर, टोटल प्रोडक्ट। जब हम लोग के पास एक लेबर था, जब हम लोग के पास कितना लेबर था, एक लेबर था, हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना था, 10। हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना था, 10। पर जैसे ही हमने 2 लेबर लगाया, जैसे हमने क्या लगाया, 2 लेबर लगाया, हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया, 40। कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ तो बाबू, एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने के चलते, एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने के चलते कितने का चेंज आया, 4 का। इसी 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी 4 को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। अच्छा, अगर ऐसे सोचे तो हम लोग एक और लेबर लगा दिए। अब ये बताओ कितना हो गया, ये हो गया 20। ये कितना हो गया, 20। तो फिर एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने के चलते टीपी में कितना का चेंज आया, 6 का। तो देखो, चेंज इन टीपी, इसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। तो व्हाट डू मीन मार्जिनल प्रोडक्ट, इट रिफर्स टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और टोटल प्रोडक्ट में चेंज क्यों आ रहा है, एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने के चलते। तो जिसको हम लोग इंग्लिश में कैसे क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट। ड्यू टू क्या, एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर। तो ठीक है, आप लोगों को डेफिनेशन मालूम चल गया किसका, मार्जिनल प्रोडक्ट का। तो कॉपी निकालो, उसमें हेडिंग दो। क्या हेडिंग दोगे बताओ मेरे को, क्या हेडिंग दोगे। हेडिंग देंगे हम लोग क्या, मार्जिनल प्रोडक्ट। इस तरह से हेडिंग दे देंगे। फिर लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, बताओ मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। तो हम लोग लिखेंगे इट रेफर्स टू चेंज। मार्जिन मतलब चेंज, किस में, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। इट रेफर्स टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। क्यों, एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने के चलते, ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट। लगाना को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एडिशनल यूनिट। ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन क्या, एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर। इजी। तो बताइए एमपी क्या होता है बाबू। एमपी मतलब चेंज इन टीपी। टीपी में जो चेंज आया, और चेंज क्यों आया, ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने के चलते। ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर कौन, दैट इज लेबर। इजी। आई होप आपको एमपी समझ में आ गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं एमपी के बिहेवियर की, एमपी के शेप की। ठीक है, एमपी एक्चुअल में होता क्या है। अगर आप लोगों को लास्ट क्लास याद हो तो मैंने एक स्केड्यूल बनाया था। एक तरफ लिखा था यूनिट ऑफ लेबर,
एक तरफ लिखा था टीपी और एक तरफ लिखा था रेट, अगर आपको याद हो तो चलो तो वाला शेड्यूल को कॉपी करते हैं। देखो वाला शेड्यूल कहाँ था हमारे पास, वाला शेड्यूल था ये, चलो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यही था ना। अच्छा, फिर उसके बाद हमने टीपी लिखा था, 0 लिखा था, फिर था 4 10 18 24, 4 10 18 24, ठीक है। उसके बाद 28 30 30, 28 30 और 30, फिर लास्ट में आया था वापस से 28। फिर हमने क्या निकाल लिया था, रेट। चलो रेट निकालो तो 0 पे तो कुछ नहीं, 4 से बढ़ा, फिर 6 से बढ़ा, फिर 8, फिर यहाँ पे देखो तो 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0, फिर -2, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हम लोग MP निकाल लें, अभी हमने MP भी तो सीख लिया। MP निकाले, MP मतलब चेंज इन टीपी, कितना कितना का चेंज आ रहा है। तो 0 पे तो कोई चेंज नहीं, फिर कितना का चेंज आया देखो 4, फिर कितना का चेंज आया 6, फिर कितना का चेंज आया 8, फिर कितना का चेंज आया बताओ मेरे को 6, फिर 4 का चेंज, फिर 2 का चेंज, फिर 0 का चेंज, फिर -2। एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, रेट भी तो यही था ना जो MP है। तो कहने का मतलब है टीपी के रेट को ही MP बोला जाता है, टीपी के रेट को ही क्या बोला जाता है, MP। तो एक और चीज़ हमें नोट डाउन करने के लिए मिल गया पॉइंट नंबर 2 में, बताओ क्या, रेट ऑफ टीपी इज नोन एज, रेट ऑफ टीपी इज नोन एज क्या, MP। इजी। हम लोग यहाँ से MP के शेप को भी देख सकते हैं। देखो MP क्या कर रहा है, MP यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ कर रहा है, MP यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। फिर MP यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है बताओ हमको, डिक्रीज़ कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं डिक्रीज़। फिर MP देखो 0 हो गया, फिर MP कहाँ पहुँच गया, नेगेटिव। तो अगर बाबू हम लोग MP के शेप की बात करें, किसके शेप की बात करें, MP के शेप की, तो बोलो क्या बोलोगे, MP फर्स्ट इंक्रीजेज then decreases, after that MP reaches 0 and then MP becomes negative। TP के साथ केस क्या था, TP इंक्रीज कर रहा था इंक्रीजिंग रेट पे, फिर इंक्रीज किया डिक्रीजिंग रेट पे, आफ्टर दैट रीचेज अ मैक्सिमम एंड देन स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग बट नेवर बिकम्स 0 एंड नेगेटिव। और MP का शेप देखो हमने डिराइव कर दिया यहाँ पे, MP पहले इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर 0 पहुँच जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो चलो इसे भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। बोलो क्या लिखेंगे हम लोग, शेप ऑफ MP कर्व। बताओ क्या शेप है, MP इनिशियली, MP क्या इनिशियली इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, आफ्टर दैट MP रीचेज 0। डिक्रीजेस के बाद MP कहाँ पहुँच जाता है, 0 एंड अल्टीमेटली MP becomes नेगेटिव। और अल्टीमेटली फिर 0 के बाद MP कहाँ पहुँच जाता है, नेगेटिव में पहुँच जाता है। हमने MP का शेप भी सीख लिया, तो चलिए ठीक है, यहाँ से आप लोग कॉपी करेंगे इसको। स्केड्यूल को मैं मिटा रहा हूँ। अब हम लोग को क्या बनाना है बताओ मेरे को, MP का स्केड्यूल। क्या बनाना है बोलो, MP का स्केड्यूल। तो आपको समझाने के लिए हम लोग एक तरफ लिख देते हैं यूनिट ऑफ लेबर, एक तरफ लिख देते हैं TP, एक तरफ लिख देते हैं MP, ठीक है। यूनिट ऑफ लेबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8। TP बताओ हम लोग को कितना कितना था, 0 4 10 18 24, 0 4 10 18 24, फिर 28 30 30 28, ठीक है ना। चलो MP निकाल लेते हैं यहाँ से। 0 पे डैश, कितना का चेंज, 4 6 8 6 4 2 0 -2। ये हो गया MP का स्केड्यूल। आप लोग वीडियो को करो पॉज और हेडिंग देना मार्जिनल प्रोडक्ट, डेफिनेशन लिखना, रेट ऑफ टीपी इज नोन एज MP लिखना, फिर शेप लिखोगे, उसके बाद स्केड्यूल बनाओगे, इसके बाद हम लोग बनाएंगे कर्व। पहले आप लोग इस पूरे चीज़ को कॉपी करोगे अच्छे से, ओके। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। स्केड्यूल बनानी है आप लोगों ने, अब हम लोग देखेंगे MP का कर्व। चलो देखो, MP पहले इंक्रीज़ कर रहा था तो हमने यहाँ से MP को इंक्रीज़ कराया, फिर MP डिक्रीज़ करने लगा, हमने MP को डिक्रीज़ करा दिया, फिर MP 0 पहुँचा दिया, फिर नेगेटिव तो हमने नेगेटिव पहुँचा दिया। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि MP कभी 0 से स्टार्ट नहीं होता है। देखो मैंने MP पे यहाँ पे 0 लिखा है, नहीं डैश लिखा हुआ है, तो MP कभी 0 से स्टार्ट नहीं होगा। कर्व आपको कैसे बनाना है, कर्व आपको फ्री हैंड ही बनाना है, ठीक है। आपको प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हेडिंग देखो क्या,
कर्व ऑफ एमपी, कर्व ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। उसके बाद फिर आप लोग ये कर्व को भी कॉपी कर लोगे। ओके, चलो बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। क्या बताओ? फॉर्मूला किसका? एमपी का। इसे हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, न्यूमेरिकली एमपी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? और देखो समझने की कोशिश करना। मान लो हम लोग इस लेवल पे प्रेजेंट करने का बात कर रहे हैं। किस लेवल पे? इस लेवल पे। ठीक है, तो चलिए MP6 कितना लेवल पे है? दूसरे लेवल ऑफ यूनिट पे। यूनिट ऑफ लेवल कितना था? 2। तो MP सेकेंड लेवल पे कितना है? 6। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? MP जो है वो सेकेंड लेवल पे कितना है? 6 है। अग्री? अच्छा ठीक है, ध्यान दो। तो MP सेकेंड लेवल पे 6 है। 6 कैसे आया था बाबू? 4 और 10 का डिफरेंस को हमने 6 लिखा था। तो ये 6 कैसे निकाला हमने? 10 और 4 को माइनस करके। तो 6 के जगह पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? 10 - 4। समझते चलना। MP सेकेंड लेवल पे कितना था? 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 10 - 4। अच्छा सुनो, तो ये जो 10 है वो क्या है? 10 है हमारा TP। 10 हमारा क्या है? TP। कौन से लेवल पे? सेकेंड लेवल पे। तो हम लोग 10 की जगह पे ऐसे लिख सकते हैं क्या? TP सेकेंड लेवल, TP का सेकेंड लेवल। इजी। अच्छा, फिर माइनस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ तो? 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? TP का फर्स्ट लेवल। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? TP का फर्स्ट लेवल। अग्री? अच्छा, और देखो तो चलो, MP2 = TP2 यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, माइनस यहाँ पे TP1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 - 1। 1 को हम लोग 2 - 1 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। अब जितना भी 2 है सबके जगह पे n लगा देते हैं। तो MPn का फॉर्मूला क्या बना? TPn - 1। इस फॉर्मूला पे आप कुछ भी पुट करो, आपका आंसर वही आएगा। सपोज मान लो हमें MP निकालना है 6 लेवल पे। हमें MP निकालना है किस पे? 6 लेवल पे। चलो पुट करो, देखो क्या लिखेंगे हम लोग? MP6 = TP6 माइनस TP 6 - 1 कितना हो गया? 5। इजी। तो चलो बताओ, TP6 पे कितना था? TP6 पे था 30 माइनस TP5 पे कितना था? TP5 पे था 28। तो कितना आ गया? 2। MP6 पे कितना है? 2। आंसर आ गया। तो बाबू कहने का मतलब है ये है आपका फॉर्मूला। आपको एग्जाम में क्या फॉर्मूला डिराइव करने आएगा क्या? नहीं, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है ये वाला। क्या? MPn = TPn - TPn - 1। ईजी। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है। मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया कि आखिर ये फॉर्मूला आया कैसे है। तो हेडिंग दोगे, न्यूमेरिकली MP कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, और इस तरह से पूरा कॉपी कर लो। ये एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? खुद के समझने के लिए, सेल्फ। और ये वाला किसके लिए है? एग्ज़ाम के लिए। ओके, वीडियो को करो पॉज और इसे करो कॉपी। चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए। अब इसमें हम लोग 2-3 पॉइंट्स लिख लेते हैं। हेडिंग दे दोगे पॉइंट्स टू रिमेंबर। क्या हेडिंग दोगे बताओ? सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। सबसे पहला, MP 0 से स्टार्ट होता है कि नहीं होता है? MP ओरिजिन 0 से स्टार्ट नहीं होता है। तो 1 नंबर पे लिखेंगे क्या? MP डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। MP ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है। दूसरा, MP 0 नेगेटिव जा सकता है कि नहीं? MP 0 नेगेटिव जा सकता है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? MP कैन बी 0 एंड नेगेटिव। ठीक है। तीसरा, MP का शेप कैसा है? उल्टा U, इन्वर्टेड U। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? शेप ऑफ MP इज इन्वर्टेड U शेप, उल्टा U। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका MP। वीडियो को करो पॉज और इन तीनों को भी करो कॉपी। टॉपिक को आगे लेके चलते हैं बच्चों। हमने क्या सीख लिया? TP सीख लिया, हमने MP सीख लिया। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप। बोलो क्या पढ़ने वाले हैं? रिलेशनशिप। किसके किसके बीच? रिलेशनशिप
बिटवीन टीपी एंड एमपी। एमपी और टीपी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने अभी बताया था ना, टीपी के रेट को ही क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं। और देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या रिलेशनशिप है। एक तरफ हमने लिखा टीपी, एक तरफ हमने लिखा है एमपी। अभी कॉपी मत करना, मैं आपको बताऊँगा क्या कॉपी करना है, अभी खाली समझो। टीपी का शेप बताओ मेरे को। टीपी पहले क्या करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज एट क्या, इंक्रीजिंग रेट, है ना। टीपी का पहला स्टेप क्या बताओ, इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। अच्छा, मैंने क्या बताया, एमपी क्या है, एमपी और कुछ नहीं, एमपी रेट है, किसका, टीपी का। एमपी और कुछ नहीं, एमपी रेट है, किसका, टीपी का। तो देखो तो टीपी का रेट क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग रेट। यहाँ पे एमपी भी क्या करेगा बताओ मेरे को, इंक्रीज। मतलब रेट को तो एमपी बोलते हैं ना, तो यहाँ पे एमपी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो हमने एमपी के नीचे लिख दिया इंक्रीज, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2, दूसरा स्टेप क्या था टीपी का, इंक्रीज तो करेगा, इंक्रीजेज एट किस पे, डिक्रीजिंग रेट पे। किस रेट पे, डिक्रीजिंग। इसमें रेट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो एमपी भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं डिक्रीज, ठीक है। अच्छा, तीसरा बताओ तो मेरे को, जब टीपी क्या था, आफ्टर दैट टीपी रीचेज मैक्सिमम था ना, टीपी रीचेज मैक्सिमम। और आप लोग स्केड्यूल में देखो, जिस पॉइंट पे टीपी मैक्सिमम है उस पॉइंट पे एमपी 0 है, उस पॉइंट पे रेट क्या है, 0। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 0। अगर ऐसे नहीं होता तो यहाँ पे मैं बगल में स्केड्यूल बना देता हूँ, आपको याद रहेगा, यूनिट ऑफ लेबर, टीपी और एमपी, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। एमपी कितना कितना था, टीपी कितना कितना था, 0 4 10 18, 0 4 10 18, फिर 24 28, 24 28 30 30 28, ठीक है। चलो एमपी निकालो, 0 पे डैश, 4 पे 4 6 8, फिर 6 फिर 4 फिर 2 फिर 0 फिर -2, यही तो। चलो ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक देखिए, टीपी क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, उसका रेट भी क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी भी क्या कर रहा है, इंक्रीज़। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, टीपी क्या कर रहा है, देखो इंक्रीज़ कर रहा है, पर उसका यहाँ से यहाँ तक टीपी इंक्रीज़ कर रहा है, और उसका रेट क्या कर रहा है, देखो डिक्रीज़ कर रहा है। तो टीपी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, और रेट उसका क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। ईजी। जैसे ही टीपी मैक्सिमम हुआ, जैसे टीपी क्या हुआ, मैक्सिमम, एमपी क्या हो गया, देखो तो 0। तो वही हमने लिखा, जैसे ही टीपी रीचेज मैक्सिमम, एमपी क्या हो गया, 0। अच्छा, नंबर 4, जैसे ही टीपी घटना चालू हुआ, टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, टीपी स्टार्ट्स क्या, डिक्लाइनिंग। एमपी देखो तो कहाँ चला गया, नेगेटिव, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या, नेगेटिव। यह है आपका रिलेशनशिप, किसके किसके बीच, टीपी और एमपी। क्या एग्जाम में इस तरह से लिख के आओगे क्या, नहीं, नंबर कट जाएगा। ये था आपको समझाने के लिए, तो आप लोग इसे कॉपी कर लो, आप लोग इसे कॉपी कर लो, पर यहाँ पे नोट में लिख देना नीचे क्या, ये किसके लिए है, सेल्फ के लिए, खुद के लिए। एग्जाम में कैसे लिखना है वह मैं जस्ट अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। एक मैं कर्व बनाऊंगा दोनों के बीच का, और फिर हम लोग आपको बताएंगे उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। अभी आप लोग हेडिंग दो, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, और इन चीज़ों को कॉपी करो। क्या, जब टीपी इंक्रीज़ करता है इंक्रीजिंग रेट पे, तो एमपी क्या करता है, इंक्रीज़। जब टीपी इंक्रीज़ करता है डिक्रीजिंग रेट पे, एमपी क्या करता है, डिक्रीज़। जब टीपी मैक्सिमम, एमपी 0। जैसे टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, एमपी बिकम्स नेगेटिव। ओके, कॉपी दिस। तो चलिए बच्चों, हम लोग बनाएंगे रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, किसमें, कर्व में। तो चलो ध्यान दो इधर किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले आप लोगों को बनाना है टीपी। आपको टीपी याद है, लाइक दिस, इजी। फिर हमें बनाना है क्या, एमपी। देखो एमपी कैसे बनेगा, जिस पॉइंट पे टीपी मैक्सिमम है, यहाँ पे काइंड ऑफ मैक्सिमम है, तो यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। जिस पॉइंट पे भी आपको लग रहा है कि मैक्सिमम है, उस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। इजी हो गया, डॉटेड लाइन ड्रॉ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिर एक और डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ से, जहाँ से आपको लग रहा है कि टीपी का थोड़ा वो शेप चेंज हो रहा है, तो यहाँ से काइंड ऑफ चेंज हो रहा है टीपी का शेप। यहाँ से देखो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, यहाँ से डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है ना। तो यहाँ से एक और डॉटेड लाइन
अब टेंशन मत लेना कि एग्जैक्ट होना कोई ज़रूरी नहीं है, अप्रॉक्स होना ज़रूरी है। तो हमने दो डॉटेड लाइन बना दिया, पहला कौन सा जहाँ पे टीपी मैक्सिमम, दूसरा कौन सा जहाँ से टीपी का रेट चेंज हो रहा है, बताइए समझ लो इन दोनों के बीच में। ओके, अब हम लोग बनाएंगे एमपी। हम लोग क्या बनाएंगे एमपी। एमपी 0 से स्टार्ट नहीं होता, मैंने बताया था, तो 0 से थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 0 से थोड़ा ऊपर एमपी बनाए। देखो एमपी कैसे बनेगा, यहाँ से यहाँ तक करा दो एमपी को इंक्रीज़ करा दिया आपने, फिर यहाँ से इस लेवल पे करा दो डिक्रीज़, ठीक है, फिर यहाँ से करा दो नेगेटिव, ये बन गया आपका एमपी। यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ करेगा एमपी, फिर यहाँ से डिक्रीज़ करेगा और यहाँ से पहुँच जाएगा वो नेगेटिव में। चलो अब इस कर्व को समझने की कोशिश करते हैं रिलेशनशिप लिखने के साथ साथ। सबसे पहले क्या कर रहा था, व्हेन टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, जब टीपी इंक्रीज करता है कैसे, इंक्रीजिंग रेट पे, जब टीपी इंक्रीज कर रहा है कैसे, यहाँ तक इंक्रीजिंग रेट पे, देन एमपी ऑल्सो इंक्रीजेस, जो कि अभी मैंने रफ में बताया था। तो व्हेन टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट देन एमपी ऑल्सो इंक्रीजेस। इजी। सेकेंड लेवल पे जब टीपी इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग रेट पे, तो एमपी डिक्रीज कर रहा था ना, तो देखो टीपी इंक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग रेट पे, एमपी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, है ना, जब टीपी इंक्रीज कर रहा है बाबू, किस पे इंक्रीज कर रहा है बताओ, डिक्रीजिंग रेट पे, तो एमपी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, देन एमपी डिक्रीजेस। इजी। अच्छा तीसरा, जब टीपी मैक्सिमम है तो एमपी 0 है, व्हेन टीपी इज मैक्सिमम एमपी इज 0। नंबर 4, जैसे टीपी घटना चालू हुआ एमपी नेगेटिव में चला गया, व्हेन टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग एमपी बिकम्स नेगेटिव। एमपी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। यही तो हमारा रिलेशनशिप है, किसके किसके बीच, टीपी और एमपी के बीच। चलो नेमिंग करो फटाफट, 0 x और y, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, यूनिट ऑफ लेबर। यहाँ पे लिख देते हैं टीपी भी शो कर रहा है और एमपी भी शो कर रहा है। पहले हम लोग एक टीपी बना दिया, फिर 2 को डॉटेड लाइन, फिर यहाँ से एमपी देखो, पहले इंक्रीज करा दो एमपी को, फिर डिक्रीज और फिर नेगेटिव, जो कि हम लोग जानते हैं एमपी पहले क्या करता है, इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है, फिर एमपी क्या हो जाता है तुम्हारा 0 और फिर नेगेटिव। इजी। एक और यहाँ पे पॉइंट डाल सकते हैं क्या, फार्मूला बताओ, टीपी का फार्मूला क्या सिखाया था, सिग्मा एमपी। इसको मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है, थोड़ी देर में हम लोग इसको भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और एमपी का फार्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्या, टीपी एन माइनस 1। डन। आपका एक और टॉपिक कवर हो गया, कौन सा, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। एग्जाम में अगर रिलेशनशिप लिखने को आएगा तो आप लोग को इस तरह से कर्व बनाना होगा और उसके बारे में इन 5 पॉइंट्स को लिखना होगा। तो वीडियो को करो पॉज, इसे करो कॉपी। तो चलो बच्चों, आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने नोट्स कॉपी में नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे, एवरेज प्रोडक्ट। ओके, थैंक यू।